हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम क्या है, सिमेट्री। उसका कौन सा टॉपिक? रोटेशनल सिमेट्री। हमने अभी तक क्या देखा? सिमेट्री क्या होता है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया है, 12.1 पूरे तरीके से कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोटेशनल सिमेट्री की, रोटेशनल सिमेट्री क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज। क्या बोला जा रहा है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ना ही उसकी शेप चेंज होती है और ना ही उसका साइज चेंज होता है। द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। बोला जा रहा है कि जो रोटेशन होती है वो उस ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड पॉइंट पे क्या करती है? टर्न करती है, ठीक है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने फैन देखा होगा, ठीक है। अगर फैन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा बना हुआ है फैन, ठीक है, कुछ ऐसा बना हुआ है एंड जब वो रोटेट करता है तो ना ही उसका साइज चेंज होता है और ना ही उसका शेप चेंज होता है, ठीक है। वो एक ही जगह पे रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो जिस फिक्स्ड पॉइंट पे वो रोटेट होता है, जैसे कि ये उसका क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। क्या देके रखा है? द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। रोटेशन क्या करता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट को टर्न करता है, ठीक है। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। तो फैन का जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके सेंटर में है, जिसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन बोल देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? फिर क्या बोला जा रहा है? द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। और जिस एंगल से वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। अ फुल टर्न यू नो मीन्स अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। हमें ये पता है अगर फुल टर्न ले रहे हैं, ठीक है, पूरा फुल टर्न हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 360 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। एंगल्स की बात हो रही है इसलिए डिग्री का यूज हो रहा है। फुल टर्न को हम क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। What is the degree measure of the angle of rotation for a half turn? अगर फुल टर्न को हम 360 डिग्री बोल रहे हैं तो हाफ टर्न को हम क्या बोलेंगे? 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देंगे तो क्या आएगा? 2 1 2 एंड यहाँ पे 2 1 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 16 एंड यहाँ पे 0। तो क्या आ रहा है आंसर यहाँ पे? यहाँ पे आंसर आ रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? हाफ टर्न को हम क्या बोलेंगे? हाफ टर्न को हम बोलेंगे 180 डिग्री। मतलब हाफ टर्न का मेजरमेंट कितना निकलने वाला है? 180 डिग्री निकलने वाला है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है अ क्वार्टर टर्न। अब अगर हम क्वार्टर टर्न की बात करते हैं तो उसका मेजरमेंट क्या निकलेगा? सबसे पहले तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर हम 360 डिग्री का 1/4 निकालते हैं तो क्या आएगा? 4 1 4, 4 9 36 एंड यहाँ पे 0। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? हाफ टर्न का मेजरमेंट होने वाला 180 डिग्री एंड उसके बाद क्वार्टर टर्न का मेजरमेंट कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, ठीक है।
अ हाफ टर्न मीन्स रोटेशन बाय 180 डिग्री, वही चीज़ बोली गई है। हाफ टर्न का मतलब क्या है? रोटेशन बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से वो रोटेट हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। अ क्वार्टर टर्न इज रोटेशन बाय 90 डिग्री, और क्वार्टर टर्न मतलब किस एंगल से रोटेट हो रहा है? 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है? व्हेन इट इज 12 o'clock द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर टुगेदर। सबसे पहले तो जब 12 o'clock होते हैं तो क्या होते हैं? मिनट हैंड एंड उसके बाद हार हैंड, दोनों ही क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्लॉक की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लॉक की तो यहाँ पर 12 o'clock हो रहा है, ठीक है, एंड ये क्या हो गया? उसका सेंटर हो गया। तो जो मिनट हैंड रहता है एंड आर हैंड रहता है, ठीक है, ये हो गया मिनट हैंड, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये क्या हो गया? आर हैंड। दोनों ही किस पे रहेंगे? 12 o'clock पे। जो मिनट हैंड है एंड आर हैंड है दोनों ही 12 पे रहेंगे, ठीक है। वही बोला जा रहा है व्हेन इट इज 12 o'clock द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर टुगेदर, ठीक है। हैंड्स जो होते हैं जैसे मिनट हैंड एंड आर हैंड बोलते हैं, तो वो दोनों ही क्या होते हैं? टुगेदर होते हैं, साथ में होते हैं, ठीक है। By 3 o'clock the minute hand would have made 3 complete turns but the hour hand would have made only a quarter turn। बोला जा रहा है अगर 12 से 3 o'clock हो गए, ठीक है, 12 से 3 o'clock हो गए, तो बोला जा रहा है जो मिनट हैंड है वो कितने टाइम टर्न करेगा? वो करेगा 3 times टर्न, ठीक है, 3 times पूरा फुल टर्न लेगा। लेकिन अगर हम बात करें आर एंड की, ठीक है, तो जो आर एंड है वो सिर्फ 1/4 टर्न लेगा। क्या बोला गया? क्वार्टर टर्न। यहाँ पे क्या बोला गया है? क्वार्टर टर्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब 3 o'clock होंगे, जब 3 o'clock हो जाएंगे तो जो मिनट हैंड है वो ऐसे रहेगा एंड जो हार हैंड है वो ऐसे रहेगा। मतलब पहले 12 o'clock पे जो हार एंड था वो कहाँ पे था? 12 पे था, ठीक है। जैसे 3 o'clock हुआ वो यहाँ पे 3 पे आ गया। तो हम देख पा रहे हैं उसने सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर टर्न लिया है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है? वो हो रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। इतना आया समझ में? वॉट कैन यू से अबाउट देयर पोजिशन एट 6 o'clock। अब बोला जा रहा है अगर 6 o'clock होते हैं तो उनकी पोजिशन क्या रहेंगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर 6 o'clock हो जाता है तो ये जो 3 पे हमें आर एंड दिख रहा है वो कहाँ हो जाएगा? वो यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा वो? हाँ, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आर एंड है उसने पूरा हाफ टर्न ले लिया है, ठीक है। पहले 12 पे था, फिर 6 पे आने के लिए उसने पूरा क्या किया है? हाफ टर्न लिया है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन फॉर्म होते आपको दिख रही होगी यहाँ पे क्या हो रही है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। यहाँ पे पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? तो उसने पूरा हाफ टर्न लिया है। इसका मतलब क्या है? 180 डिग्री का उसने क्या लिया है? 180 डिग्री का उसने टर्न लिया है। एंड पोजीशन बोली जा रही है तो क्या होगी पोजीशन? हाफ टर्न होगी, ठीक है। एंगल क्या फॉर्म कर रहा है? स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? अगर हम बात करें मिनट हैंड की तो हमने क्या देखा था? जब 3 o'clock पे थी तो मिनट हैंड कितने बार घूमी? मिनट हैंड घूमी है 3 times, ठीक है। अब 6 o'clock पे अगर 6 o'clock बज रहे हैं तो मिनट हैंड कितने टाइम्स घूमेगी? 6 times घूमेगी, ठीक है। एंड जो आर हैंड है उसका टर्न क्या होगा? उसका टर्न होगा हाफ टर्न, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है? हैव यू एवर मेड अ पेपर विंडमिल। क्या आपने पेपर विंडमिल बनाया है क्या? कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। पेपर विंडमिल की बात हो रही है। द पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक सिमेट्रिकल। क्या बोला जा रहा है? ये जो पेपर विंडमिल है ना, जो कि हमें पिक्चर में दिख रही है, वो कैसे अपीयर हो रही है? सिमेट्रिकल। हमें सिमेट्रिकल दिख रही है।
बट यू डू नॉट फाइंड एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन आपको यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें, हम अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाते हैं एंड पेपर को फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे इक्वल हाफ में फोल्ड नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाते हैं एंड इस तरीके से पेपर फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तब भी पेपर फोल्ड इक्वल हाफ में नहीं होने वाला, ठीक है। फिर अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाते हैं तब भी आप देखोगे पेपर जो है इक्वल हाफ में फोल्ड नहीं होगा। सेम ऐसे ही अगर हम ऐसे भी बनाने की कोशिश करें तब भी इक्वल हाफ में फोल्ड नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या, ये जो पेपर विंडमिल हमें दिख रहा है फिगर में, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में। डू नॉट फाइंड एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड नहीं कर सकते। नो फोल्डिंग कैन हेल्प यू टू हैव कोइंसिडेंट हाफ्स, वही चीज़ बोली जा रही है कि कोई भी मतलब किसी भी तरीके से आप फोल्ड करने की कोशिश करो आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलने वाले इस फिगर में, ठीक है। हाउएवर इफ यू रोटेट इट बाय 90 डिग्री अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट द विंडमिल विल लुक एग्जैक्टली द सेम, बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप इसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, रोटेट मतलब घुमाना, ठीक है, 90 डिग्री से घुमाने की कोशिश करेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट वही फिगर मिलने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, हम इसे रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे ना तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट था जब 90 डिग्री से विंडमिल को घुमाया गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तब भी हमें ये फिगर एग्जैक्ट वैसे ही दिखने वाला है, ठीक है। फिर से 90 डिग्री घुमाया तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, तब भी हमें जो फिगर है वो एग्जैक्ट ही दिखने वाला है। फिर से जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, तब भी हमें फिगर जो है वो 90 डिग्री ही दिखेगा। एंड देन अगेन जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो फिगर जो ये पॉइंट है दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमें फिगर दिख रहा है, ये जो पेपर विंडमिल दिख रहा है, इसने पूरा 360 डिग्री टर्न ले लिया है, पूरा फुल टर्न ले लिया है। अब वो उसी पोजीशन पे आ गई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इतना आया समझ में। तो वही चीज़ बोली जा रही है। हाउएवर इफ़ यू रोटेट इट बाय 90 डिग्री अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट पर जब हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये उसका फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन, है ना। तो सेंटर ऑफ रोटेशन पेपर विंडमिल का यही दिख रहा है हमें, ठीक है, ये उसका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। द विंडमिल विल लुक एग्जैक्टली द सेम, तब हमें क्या मिलेगा, विंडमिल एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा। वी से द विंडमिल हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री, तो क्या बोला जा रहा है, तब हम बोलेंगे कि विंडमिल क्या है, विंडमिल के पास रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। भले ही लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में हमें नहीं दिख रही है, ठीक है, हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम 90 डिग्री से जब रोटेट कर रहे हैं तब हमें फिगर एग्जैक्टली वैसे ही देखने को मिल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे। इसका मतलब क्या है, इस फिगर में भले लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ज़रूर है, रोटेट करने पे हमें एग्जैक्ट वही फिगर मिल रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है इन अ फुल टर्न देयर आर प्रिसाइसली 4 पोजीशन। बोला जा रहा है जब हम फुल टर्न लेते हैं ना तो उसमें 4 पोजीशंस होते हैं ऑन रोटेशन थ्रू द एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। जब हम फुल टर्न ले रहे हैं तो 4 पोजीशंस हमें मिलेंगे, एक 90 डिग्री का, दूसरा 180 डिग्री का, तीसरा 270 डिग्री का एंड चौथा हो जाएगा 360 डिग्री का, जिसे हम फुल टर्न भी बोलते हैं, ठीक है। When the windmill look exactly the same, जब विंडमिल हमें एग्जैक्टली सेम देखने को मिल रही है, ठीक है, मतलब हर पोजीशन पे जब हम 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं तब भी विंडमिल, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था इससे प्रीवियस स्लाइड में, तब भी 90 डिग्री पे घुमा रहे थे तब भी सेम देखने को मिल रही थी। फिर 180 डिग्री मतलब हाफ टर्न लिया तब भी सेम देखने को मिल रही है। फिर 270 डिग्री मतलब 3/4 टर्न लिया तब भी हमें सेम देखने को मिल रही है। एंड पूरा फुल टर्न ले लिया 360 डिग्री का तब भी हमें विंडमिल एग्जैक्टली सेम देखने को मिल रही है, ठीक है। आया समझ में।
बिकॉज ऑफ दिस वी से इट हैज़ अ रोटेशनल सिमिट्री ऑफ 4। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि विंडमिल की सिमिट्री ऑफ ऑर्डर क्या है, रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर क्या है, 4 है। ठीक है, रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर क्या है, 4 है, क्योंकि 4 बार उसे रोटेट करने पे, अलग अलग एंगल से 4 बार रोटेट करने पे वो एग्जैक्टली सेम दिख रही है। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विंडमिल का जो फिगर था वो कुछ ऐसा ही था। ठीक है, अगर हम डी पॉइंट लेकर चलें, ठीक है, अगर हम डी पॉइंट लेकर चल रहे हैं एंड हम 90 डिग्री से उसे रोटेट कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे डी कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया। लेकिन क्या दोनों फिगर में आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ये भी एग्जैक्टली दोनों जो है वो सेम ही लग रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, 90 डिग्री की। फिर अगर हम 180 डिग्री से और घुमाते हैं, मतलब 90 डिग्री से ही घुमाते हैं और टोटल 180 डिग्री से घुमाते हैं। ठीक है, अभी 90 डिग्री घुमाए, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ था पहले, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में। तो जब डी यहाँ पर आ गया है तब भी हमें एग्जैक्ट वही फिगर मिल रहा है। ठीक है, फिर 90 डिग्री से घुमाएंगे तो डी इस साइड आ जाएगा। तो जब डी इस साइड आया है तब भी आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही फिगर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर अगर 90 डिग्री से घुमाते हैं तो डी वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब पूरा फुल टर्न ले लिया है, पूरा 360 राउंड ले लिया है, 360 डिग्री का राउंड ले लिया है। ठीक है, आ गया समझ में। तब भी हमें एग्जैक्टली सेम फिगर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले 90 डिग्री से रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री से रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री से रोटेट हुआ एंड फिर 90 डिग्री से रोटेट हुआ, मतलब 4 बार उसने पोजीशन बदली, 1 2 3 4। इसलिए ये जो फिगर है उसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसने 90 डिग्री का टर्न लिया था। ठीक है, फिर उसने पूरा हाफ टर्न ले लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री का टर्न ले लिया। यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री का लिया है, यहाँ से यहाँ तक उसने 90 डिग्री का लिया है। यहाँ पर जब था यहाँ से यहाँ तक उसने 90 डिग्री का लिया था, फिर यहाँ से यहाँ आया, मतलब यहाँ से यहाँ आया डी, तो तब उसने 90 डिग्री का लिया, तो टोटल उसने हाफ टर्न लिया है 180 डिग्री का। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से उसने 90 डिग्री का टर्न लिया तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक उसका 180 डिग्री था, फिर से 90 डिग्री का टर्न लिया, तो टोटल वो 270 डिग्री का टर्न ले रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90, मतलब 270 डिग्री का टर्न ले लिया। फिर पूरा टर्न लिया उसने और 90 डिग्री का ले लिया, तो पूरा 360 डिग्री का टर्न हो गया है। अब पूरा उसने फुल टर्न ले लिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, इतना आगे समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, हेयर इज वन मोर एग्जाम्पल फॉर रोटेशनल सिमेट्री। एक और एग्जाम्पल देके रखा है रोटेशनल सिमेट्री का। कंसिडर अ स्क्वायर विथ P एज वन ऑफ इट्स कॉर्नर, फिगर 12.13। बोला जा रहा है कि हमें क्या देखना है, स्क्वायर देखना है और एक पॉइंट हमें P को कंसिडर करना है। हमें दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है एंड एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, एक कॉर्नर का पॉइंट हमने P पकड़ लिया। ठीक है, Let us perform quarter turns about the center of the square marked X। यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से मार्क्ड है, कुछ इस तरीके से मार्क्ड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी सेंटर से स्क्वायर को रोटेट करना है और कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे क्या देके रखा है, क्वार्टर टर्न्स लेने हैं। क्वार्टर टर्न्स मतलब 90 डिग्री के टर्न्स लेने हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये जो P है यह यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये P कहाँ आ गया, ये जो पॉइंट है कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से जब हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये P यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर से जब हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो ये P यहाँ चला गया। फिर से जब हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो P अपनी ही पोजीशन पे आ गया जब वो इनिशियल में जिस पोजीशन पे था। इसका मतलब क्या है, जब भी हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्क्वायर हमें क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। कहीं पे आपको चेंजेस दिख रहे हैं स्क्वायर में कि अलग पोजीशन में लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। जहाँ फर्स्ट दिख रहा है वही सेकंड दिख रहा है, वही थर्ड दिख रहा है, वही फोर्थ, वही फिफ्थ, मतलब एग्जैक्ट सेम लोकेशन हमें दिख रही है, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है हमें। ठीक है, मतलब उसके एंगल्स भले चेंज हो रहे हैं
लेकिन स्क्वायर फिर भी एग्जैक्टली सेम अपीयर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्क्वायर के पास भी रोटेशनल सिमेट्री है। स्क्वायर के पास क्या है? रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। और कितनी बार रोटेट हुआ है स्क्वायर? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड देन 4 टाइम। इसका मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है वो स्क्वायर की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें अगर हम स्क्वायर की, तो स्क्वायर के पास रोटेशनल सिमेट्री भी होती है एंड लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे? अगर हम स्क्वायर को इस तरीके से फोल्ड करते हैं तब भी इक्वली फोल्ड होगा, इस तरीके से करते हैं तब भी इक्वली होगा, इस तरीके से करते हैं तब भी इक्वली होगा, और इस तरीके से करते हैं तब भी इक्वली फोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री वो भी 4 होगी। एंड अगर हम बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की, स्क्वायर में वो भी कितनी होने वाली है? वो भी 4 होने वाली है। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर के पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। लेकिन ये जो रूल है वो हर फिगर पे एप्लीकेबल नहीं होता। ज़रूरी नहीं है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री भी हो, और जिसकी रोटेशनल सिमेट्री है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो, ठीक है। कुछ केसेस में ही ये चीज़ फॉलो होती है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? फिगर 12.13 इज द इनिशियल पोजीशन। जो हमें दिख रहा है फिगर 12.13 का फर्स्ट वाला फिगर, तो वो क्या दिख रहा है? वो है इनिशियल पोजीशन, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। रोटेशन बाय 90 डिग्री अबाउट द सेंटर लीड्स टू फिगर 12.13। जैसे ही 90 डिग्री का रोटेशन लिया तो ये सेकंड फिगर हमारे पास आ गया। नोट द पोजीशन ऑफ पी नाउ। हमें क्या बोला गया? अब हमें पी की पोजीशन देखनी है। पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आ गई है, ठीक है। रोटेट अगेन थ्रू 90 डिग्री एंड यू विल गेट फिगर 12.13 थर्ड। मतलब जैसे ही और हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें ये वाला फिगर मिल जाएगा, ठीक है। इन दिस वे व्हेन यू कंप्लीट 4 क्वार्टर टर्न्स द स्क्वायर रीचेस इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब बोला जा रहा है ऐसे ही हम जब 4 बार क्वार्टर टर्न लेंगे, मतलब 4 बार 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री लेंगे, तो क्या हो जाएगा? जो स्क्वायर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा जैसे वो स्टार्टिंग में था। पी हमें स्टार्टिंग में इस कॉर्नर पे दिख रहा है। जैसे ही 4 टर्न्स लिए, 4 क्वार्टर टर्न्स लिए, तो पी अगेन हमें उसी पोजीशन पे दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में? इट नाउ लुक्स द सेम एज फिगर 12.13। हमें क्या देखने को मिल रहा है? अब हमें वो एग्जैक्टली सेम देखने को मिल रहा है कि P जहाँ पे था अब फिर से वहीं पे आ गया है, ठीक है। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन टेकन बाय P। मतलब ये हम कैसे देख सकते हैं? जो कोई भी पोजीशन P ने ली है उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि वो 90 डिग्री का टर्न ले रहा है एंड देन 4 टर्न्स लेने के बाद, 4 क्वार्टर टर्न्स लेने के बाद वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? Thus a square has a rotational symmetry of order 4। इसलिए बोला जा रहा है जो स्क्वायर है उसके पास रोटेशनल सिमेट्री है वो भी 4 of order 4 about its center। Observe that in this case center of rotation is the center of square। जो उसका center of rotation था ना स्क्वायर का, ये जो center of rotation है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? जो स्क्वायर का सेंटर है, ठीक है। आ गया समझ में? द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री। हम कितने डिग्री से रोटेट कर रहे थे स्क्वायर को? क्वार्टर टर्न ले रहे थे, मतलब 90 डिग्री से रोटेट कर रहे थे। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। बोला जा रहा है कि डायरेक्शन क्या है? अगर हम डायरेक्शन देखें अगर हम डायरेक्शन देखें तो P यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, तो डायरेक्शन क्या आ रहा है? डायरेक्शन इस साइड का हो रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन P अगर यहाँ पे आता तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। क्लॉकवाइज क्या होता है? जब राइट टू लेफ्ट जा रहे होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है।
एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देके रखा है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन है रोटेशन का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज फोर एंड क्या बोला जा रहा है, क्या ऑर्डर है रोटेशनल सिमेट्री का, 4, क्योंकि 4 टाइम्स क्या किया गया, हमने 90 डिग्री से उसे रोटेट किया है। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड साथ ही में शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब ट्राइडीज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइडीज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कैन यू नाउ टेल द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमसे बोला जा रहा है क्या आप बता सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होने वाली है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी पॉइंट पकड़ ले, यहाँ पर हम ये पॉइंट पकड़ लेते हैं ए पॉइंट। ठीक है, समझ में आया। तो जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को रोटेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आएगा, मतलब सेम वही फिगर आ जाएगा। बट इस टाइम क्या होगा, ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड देन अगेन रोटेट करेंगे इसी ट्राइंगल को, तो क्या होगा, फिर से जब हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को रोटेट कर रहे हैं तो ये जो ए पॉइंट है जो यहाँ पे है, अब क्या कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन अगेन जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, तो अब कहाँ पे आ जाएगा, वापस से उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। मतलब अब क्या हुआ है, अब पूरा 360 डिग्री का हमने क्या किया है, टर्न ले लिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये पहली बार रोटेट किया, फिर ये दूसरी बार रोटेट किया, फिर ये तीसरी बार रोटेट किया, तब जाके जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं जाके ये ट्राइंगल आ गया है, मतलब पूरा फुल टर्न ले लिया है। तो 3 बार हमने पोजीशन चेंज करी है। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होने वाली है, यहाँ पे 3 होने वाली है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ठीक है, आ गया समझ में। स्क्वायर में कितनी थी, 4 थी, क्योंकि हमने 4 बार टर्न लिया था तब जाके स्क्वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया था। लेकिन यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने 3 बार टर्न लिया है, तब जाके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया है। ठीक है, आ गया समझ में, चलिए। एंड ओरिजिनल पोजीशन पे आए, साथ ही में हम जब जब टर्न ले रहे हैं हमें एग्जैक्टली वैसा ही फिगर मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, हमें सेम वही ट्राइंगल मिल रहा है, सेम वैसे ही दिख रहा है हमें। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि जब भी वो रोटेट हो रहा है, जैसे कि 3 बार वो रोटेट हुआ, लेकिन एग्जैक्टली वो सेम ही अपीयर हो रहा है, कुछ चेंजेस हमें उसमें दिख नहीं रहे। ठीक है, फिर बोला जा रहा है, हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर एट विच द ट्राइंगल लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर बाय 120 डिग्री। क्या बोला जा रहा है कि कितनी पोजीशंस होंगी जब ट्राइंगल सेम अपीयर करेगा जब हम उसके सेंटर से उसे 120 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है ट्राइंगल। ठीक है, पॉइंट आर यहाँ पे है, जैसे ही 120 डिग्री रोटेट किया गया इस ट्राइंगल को, तो ये जो पॉइंट आर है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से 120 डिग्री रोटेट किया गया तो यहाँ पर था आर, अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, फिर से 120 डिग्री रोटेट किया गया तो यहाँ पर आर था, अब वापस यहाँ पर आ गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहीं से हुआ था, एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मतलब पूरे 360 डिग्री का रोटेशन हो चुका है। ठीक है, तो कितनी पोजीशन चेंज करी उसने, पहली बार उसने पोजीशन चेंज करी यहाँ पे, फिर दूसरी बार एंड फिर तीसरी बार उसने यहाँ पर पोजीशन चेंज करी है। ठीक है,
इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर उसने 120 डिग्री का टर्न लिया था, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर अगेन उसने 120 डिग्री का टर्न लिया, यहाँ पे उसने 120 डिग्री का टर्न लिया, फिर अगेन उसने 120 डिग्री का टर्न लिया, तो टोटल कितना हो गया 240 डिग्री। फिर अगेन उसने 120 डिग्री का टर्न लिया, तो टोटल उसने फुल टर्न ले लिया, मतलब कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। मतलब 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री का ही टर्न लेकर उसने फुल टर्न लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो कितने टाइम्स कितनी बार उसने पोजीशन चेंज करी है, 3 बार उसने पोजीशन चेंज करी है, 1 एंड देन 2 एंड देन 3 टाइम्स उसने क्या किया है, पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर, तो सेम यही आएगा 3 पोजीशंस आर देयर, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। क्या बोला जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लें, उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 तो आएगी ही, ठीक है। उसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। एज इट ऑक्यूपाइज सेम पोजीशन आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर 1 तो आएगा ही एटलीस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा ले, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर अगर हम उसे 360 डिग्री का रोटेट कर रहे हैं तो कम से कम एक बार तो वो सिमिलर अपीयर होगा ही, ठीक है। तो वही चीज़ बोली जा रही है, एज इट ऑक्यूपाइज सेम पोजीशन आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। क्या करेगा, ये वो सेम पोजीशन ही ले लेगा 360 डिग्री के बाद, मतलब 360 डिग्री रोटेट होने के बाद, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए फिर बोला जा रहा है दैट मीन्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, और 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, 360 डिग्री का पूरा रोटेशन लेता है, तो वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम शेप ले लेते हैं, ठीक है, हमने ये शेप ले ली, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितनी होगी, ठीक है। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा शेप बन रहा है। क्या ये सिमिलर अपीयर हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। क्या ये सिमिलर अपीयर हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। क्या ये सिमिलर अपीयर हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर से 90 डिग्री करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। क्या ये सिमिलर अपीयर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब जाके वो सिमिलर अपीयर हुआ है, मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले एक रोटेशन लिया 90 डिग्री का, फिर दूसरा टर्न लिया हमने 90 डिग्री का, फिर तीसरा टर्न लिया हमने 90 डिग्री का, फिर चौथा टर्न लिया हमने 90 डिग्री का, तब जाके वो सिमिलर अपीयर हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर 90 डिग्री फिर प्लस 90 डिग्री करेंगे तो 180 डिग्री का टर्न ले लिया, पूरा हाफ टर्न हुआ है, तभी वो बिल्कुल उल्टा हो गया है, ठीक है। ये जो फिगर है पूरा उल्टा हमें दिख रहा है, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री पूरा 180 डिग्री वो रोटेट हुआ है, हाफ टर्न लिया है उसने, ठीक है। फिर 90 डिग्री टर्न हुआ है, मतलब 270 डिग्री उसने पूरा टर्न लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम काउंट करें 270 डिग्री होगा, ठीक है। फिर 90 डिग्री हुआ है, ठीक है, तब जाके वो सिमिलर अपीयर हो रहा है, तो 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री करेंगे तो 360 डिग्री पे जाके 360 डिग्री पे जाके हमें सिमिलरली वही सिमिलर फिगर मिल रहा है, एग्जैक्ट वही फिगर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें, ठीक है, उसमें रोटेशनल सिमेट्री हमें मिलने ही वाली है, भले ही एक मिले, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 4 बार टर्न लिया, लेकिन हमें एक टाइम तो सिमिलर फिगर मिल ही रहा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, पूरा 360 डिग्री रोटेट होना पड़ा, पूरा उसको टर्न लेना पड़ा, मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना पड़ा यहाँ पर उसे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। एटलीस्ट एक ऑर्डर तो हमें मिलेगा ही जहाँ पर एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट हमें अपीयर होने वाला है, ठीक है, भले ही फुल टर्न पे हो,
ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें अगेन ट्राइडीज देके रखा है। ट्राइडीज क्या है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट मार्क्ड एक्स। यहाँ पर आपको पॉइंट मार्क दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये है इनका सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। ये इनका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें इन फिगर्स की क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री, मतलब जब हम इन्हें रोटेट करें तो इनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी आने वाली है, क्या आने वाली है, वो हमें बताना है, ठीक है। अगर हम सबसे पहला फिगर देखें एंड हम यहाँ पे मार्क कर दें P, ठीक है। एंड इस फिगर को जब हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे ना, तो ये जो P पॉइंट है ये कहाँ पे आएगा, ये जो P पॉइंट है ये हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, ये P पॉइंट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्या फिगर में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, फिगर तो हमें एग्जैक्टली वही सेम ही दिखेगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 90 डिग्री जब हम रोटेट करेंगे तो P यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, तब भी हमें फिगर एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा। फिर से जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो P यहाँ पे आएगा, तब भी हमें फिगर एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा। फिर से जब हम रोटेट करेंगे तो ये P वापस से यहाँ पे आने वाला है। तो क्या हुआ, जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था हमने इसे रोटेट करना, एग्जैक्टली सेम उसी पोजीशन पे आ गया है एंड तब भी हमें फिगर सेम ही मिल रहा है। तो हमने कितनी बार रोटेट किया इसे, सबसे पहले तो ये P यहाँ दिखा, मतलब 1 टाइम 90 डिग्री का रोटेशन लिया, फिर यहाँ पे P आया, मतलब सेकेंड टाइम हमने 90 डिग्री का रोटेशन लिया, फिर P यहाँ पे आया, मतलब थर्ड टाइम हमने 90 डिग्री का रोटेशन लिया, फिर उसके बाद P वापस अपनी जगह पे आ गया, मतलब 4 टाइम हमने क्या किया, 90 डिग्री का रोटेशन लिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इस फिगर की कितनी हो जाएगी, इस फिगर की हो जाएगी 4, क्योंकि 4 टाइम्स टर्न करने पे हमें एग्जैक्टली वही फिगर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होने वाली है, यहाँ पे 4, ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर को अगर हम यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं A, ठीक है, A पॉइंट मान लिया। तो जब हमने इस फिगर को रोटेट किया, इतना रोटेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना रोटेट किया, तो ये जो A पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो जब ये A पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आपको फिगर में कोई चेंजेस लग रहे हैं, मतलब कुछ अलग सा फिगर लगेगा, नहीं, एग्जैक्टली सेम वैसे ही लगेगा, ठीक है। फिर से जब हम उसे रोटेट कर रहे हैं, मतलब अब हम इतना रोटेट करेंगे, इस फिगर को इतना रोटेट करेंगे, तो ये जो A पॉइंट है ये अब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तब भी कोई चेंजेस लग रहे हैं फिगर में, नहीं लग रहे हैं। ऐसे ही जब हम फिर से रोटेट करेंगे, इतना फिर से रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर जो A पॉइंट था वापस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आके ये A पॉइंट रुक रहा है, मतलब पूरा 360 का टर्न तो हमने ले लिया है, ठीक है। तब भी कोई चेंजेस लगेंगे क्या फिगर में, बिल्कुल नहीं लगने वाले। इसका मतलब क्या है, कितनी बार हमने टर्न लिया, जब हमें जो फिगर हो वो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, तो हमने कितनी बार टर्न लिया, 1 टाइम एंड देन 2 टाइम एंड देन 3 टाइम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जो सिमेट्री है वो कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है, मतलब 3 बार, मतलब 3 बार टर्न्स लेने पे हमें एग्जैक्टली यही फिगर मिल रहा है। इसलिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इस फिगर की कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इस फिगर की कितनी हो जाएगी, RS लिख लेते हैं, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमें कुछ रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इस रेक्टेंगल शेप में, ये A माना था ना हमने, चलिए अगर हम इस रेक्टेंगल शेप में इसे हम मान लेते हैं O, इस पॉइंट को हम O मान रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसे टर्न करेंगे 90 डिग्री का अगर हम टर्न लेते हैं, तो ये जो फिगर है ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये जो फिगर है कुछ ऐसे बन जाएगा और O यहाँ पे आएगा। O कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, ठीक है।
तो क्या आपको एग्जैक्टली वही फिगर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। फिर से हम 90 डिग्री का टर्न लेंगे। फिर से जब हम 90 डिग्री का टर्न लेंगे तो ये जो फिगर है, ये जो फिगर है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जहाँ पर ये जो पॉइंट O है ना, वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो मतलब 90 डिग्री का टर्न लिया तब हमें एग्जैक्टली फिगर नहीं मिल रहा, फिर 90 डिग्री का लिया, मतलब हाफ टर्न ले लिया, पूरा हमने हाफ टर्न ले लिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, ये जो O है ये चला जाएगा नीचे साइड, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे O आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो क्या किया हमने? 90 डिग्री का टर्न लिया तो ऐसे फिगर शो हो रहा है, फिर से 90 डिग्री का टर्न लिया तो ऐसे फिगर शो हो रहा है। अब सिमिलर शो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब एग्जैक्टली हमें सेम ही देखने को मिलेगा। फिर जब हम 90 डिग्री का लेंगे ना टर्न, तो फिर से ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, और O यहाँ पे आएगा। आया समझ में? एंड फिर से जब हम 90 डिग्री का लेंगे तो फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, एंड O जो पॉइंट है, जो यहाँ पे O पॉइंट है, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा O, ठीक है। आ गया समझ में? मतलब क्या देखने को मिला कि जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो पहली बार हमें यहाँ पर एग्जैक्टली वही फिगर मिला, ठीक है, सेम देखने को मिल रहा है हमें। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर दूसरी बार हमें इस पॉइंट पे सेम फिगर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हाफ टर्न लिया था, मतलब 180 डिग्री का टर्न लिया था। यहाँ पर लिया गया था 180 डिग्री का टर्न, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का टर्न लिया गया था, यहाँ पर 270 डिग्री का टर्न लिया गया था, एंड देन कंप्लीट टर्न लिया, मतलब पूरा 360 का टर्न लिया। तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया गया था सेम वहीं पर आके पॉइंट रुका है, ठीक है, एंड एग्जैक्टली सेम लग रहा है। मतलब हमें 2 बार एग्जैक्टली सेम फिगर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो ये फिगर है इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होने वाली है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार हमें एग्जैक्टली सेम फिगर मिल रहा है। यहाँ पर 3 बार एग्जैक्टली सेम फिगर मिल रहे थे, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी आई थी? 3। यहाँ पर हमें 4 बार एग्जैक्ट फिगर देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर इस फिगर की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी आई थी? 4 आई थी, ठीक है। ऐसे ही इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर 2 बार हमें एग्जैक्ट सेम फिगर देखने को मिल रहा है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड वीडियो समझ में आई है, एंड रोटेशनल सिमेट्री कैसे होती है एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हम निकालते कैसे हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रही हमारी अदर सोशल मीडिया साइट जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।